बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को जिस तरह कालेधम करार दिया, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जो बेंच बनाया, उस बेंच ने अक्सरीती राय से फैसला दिया। पार्लियामेंट की तरफ से नैब तरामीम जो की गई थी उनको कालेधम करार दे दिया। सिर्फ एक तरमीम को बरकरार रखा कि जो सिविल के मुतालिक थी, सिविल सर्विस के मुतालिक थी। तो इसके बाद अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ। अब नैब पूरी तरह हरकत में आ गया है। नैब ने वो केसेस जो उन तरामीम की वजह से क्लोज कर दिए गए थे, वापस भिजवा दिए गए थे, अब उन केसेस को दोबारा से अदालतों में भिजवाना शुरू कर दिया है। और ये बड़े अहम केसेस थे जिनमें पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक केसेस थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पहले दो केसेस में तो सजा याफ्ता हो चुके थे। एक उनके खिलाफ तोशाखाना का केस था, शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG के बारे में केस था। राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली है जो उस वक्त वजीर आजम थे, उनके बारे में जो रेफरेंस था, हमारे मालूमात के मुताबिक कि शायद उसे नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब कई दिगर वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनके खिलाफ भी शुगर मिल केस ओपन हो गया। हमजा शहबाज भी उसमें थे और दिगर रहनुमा भी उसमें मौजूद हैं। अब जो केसेस खुले हैं जो उन आईनी तरामीम के बाद क्लोज कर दिए गए थे, अब उन केसेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में दोबारा से अदालतों में भिजवाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब हम जिस पर बात करना चाहते हैं कि ये केसेस खुल गए, पीपल्स पार्टी भी रडार पर आ गई, मुस्लिम लीग फिर रडार पर आ गई। अब इसमें जो नई बात हुई है उसे आपको आगाह करना इंतहाई जरूरी है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ साथ अब जो नई डेवलपमेंट सामने आई है, वो केसेस बहाल होकर अदालत के हुक्म की तामील करते हुए नैब ने दोबारा जिन जिन अदालतों में वो केस थे उन्हें भिजवाना शुरू कर दिए हैं और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत सारे केसेस अदालत में पहुंच चुके हैं और बहुत सारे केसेस अभी 2-3 दिन में भेज दिए जाएंगे, जिनको बाद में समाअत के लिए मुतलका नैब अदालतें मुकर्रर करेंगी। और जो भी जिन जिन सियासतदानों के खिलाफ, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जो केसेस वापस गए हैं, उन केसेस की समाअत के लिए उन्हें दोबारा से नोटिस भिजवाए जाएंगे। नैब अदालतें उन्हें समाअत के लिए बुलवाएंगी और फिर उनकी हेयरिंग शुरू होगी। तो जो नई डेवलपमेंट हुई है कि यह भी सामने आ गया है कि नैब ने इन्वेस्टिगेशन के लिए और दिगर अमूर के लिए डेपुटेशन पर अफसरान और एहलकारान को नए सिरे से अपॉइंट करने के लिए कोशिश शुरू कर दी हैं। और इस हवाले से जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं या जो बात सामने आ रही है, वो एक इदारे से ये अफसरान डेपुटेशन पर लेंगे जो केसेस की इंक्वायरी करेंगे और उस केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना बुनियादी किरदार अदा करेंगे। और यह भी सुनने में आया कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो हकीकतन मेरिट पर होगी, किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। नैब अब इन केसेस को
जो ओपन हुए हैं या जो नए केसेस सामने आए हैं, डेपुटेशन पर आने वाले अफसरान और एहलकारान के अलावा नैब के जो मुतल्लिकीन हैं, नैब के जो अफसरान पहले से मौजूद हैं, वो उनकी इंक्वायरियां करेंगे, उनकी तफ्तीश करेंगे और ख्याल यही किया जा रहा है कि वो मेरिट पर होगी। ताहम अब जो नई डेवलपमेंट हम पहले में बात कर रहे थे और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई वो नई डेवलपमेंट ये है कि अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ साथ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उनकी एहलिया और बड़े अहम रहनुमा भी अब नैब के बाकायदा तौर पर रेडार पर है। और हम आपको यह भी बताते चले कि 9 मई के वाकयात इसी तनाजर में पैदा हुए थे कि जब नैब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया, उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई और 9 मई के जो वाकयात थे वो उसी बात का हिस्सा थे कि नैब ने इमरान खान को गिरफ्तार क्यों किया है। बहरहाल फिर इमरान खान को रिलीफ मिला, गिरफ्तारी के बावजूद आला अदालत के हुक्म पर इमरान खान को रिहाई मिली। लेकिन उस वक्त तक मुल्क के अंदर जो कुछ हुआ, 9-10 को जो कुछ हुआ, 9-10 मई पाकिस्तान की तारीख का वो बाब है जिसे बाद में यौम स्याह के तौर पर डिक्लेयर किया गया। बहरहाल अब जो सूरत हाल होगी, हम समझ रहे हैं कि अब जो बात बन रही है वो ऐसे है कि जैसे सियासतदान इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका मिलना चाहिए, तो अब हम इस तरफ आ रहे हैं कि अब शायद नैब जो है वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ आ गया है, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ भी मौजूद है, मुस्लिम लीग नून भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है। अब ये तीनों बड़ी पार्टियां आमने सामने आ गई हैं, ये बराबरी पर आ गई हैं। अब इनके केसेस, इमरान खान के मुताल्लिक भी जो केसेस हैं वो भी बहुत अहम है। अब जो बाकी केसेस हैं दोनों जमातों के खिलाफ वो भी बहुत अहम है। अब ये वक्त फैसला करेगा कि नैब का ये लेवल प्लेइंग फील्ड कैसा होता है। बरकैफ अब इत्तेसाद के रडार पर तहरीक इंसाफ भी मौजूद है, मुस्लिम लीग नून भी मौजूद है और पीपल्स पार्टी भी मौजूद है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।